Hello everyone, this is chapter 28, Economic Presence of the Government. Role of Government in Development. A country's strength largely depends on its economic and social development. अब किसी भी country की strength वो उसके economic और social development पे depend करती है. India is a welfare state committed to the welfare and development of its पीपल. जो इंडिया जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है और वो अपने लोगों की डेवलपमेंट और भलाई के लिए कमिटेड है. After independence, the government thought of planning to improve its economy. The need for planning was due to following reason. अब इंडिया में जब इंडिपेंडेंस मिला तो उसकी जो गवर्नमेंट था उन्होंने प्लान करा कि हमारी इकोनॉमी कैसे इम्प्रूव हो. इसके लिए उन्होंने प्लानिंग करी और इसकी नीड क्यों थी? इसकी नीड इसलिए थी क्योंकि the British has exploited our economic resources. It was necessary to make the best use of available resources to improve the country's economy. जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारे जो इकोनॉमिक रिसोर्स थे उसे बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट करा था, बहुत ज्यादा मिसयूज करा था. इसी के साथ जो हमारे पास अवेलेबल जो बचे हुए रिसोर्स थे उसी से हमें कंट्री को इम्प्रूव करना था, कंट्री की इकोनॉमी को. आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडिया फेस्ड मैनी प्रॉब्लम, देयरफॉर प्लानिंग वाज नेसेसरी टू सेट गोल्स एंड प्रायोरिटी. तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने काफी प्रॉब्लम फेस करी थी, जैसे पार्टीशन हो गया और अनाज की कमी हो गई. तो ये इसी के लिए प्लानिंग जरूरी थी अपने गोल्स और प्रायोरिटी सेट करने के लिए. There was immediate need to bring relief to the neglected poor people. Long-term planning alone could not solve their problem. Planning was necessary for all-round development of the country. Planning जरूरी थी ताकि हमारी कंट्री की पूरी तरह डेवलपमेंट हो सके. The Planning Commission, Niti Ayog. There was dire necessary to introduce planning to combat various economic problems like poverty, underdevelopment, unemployment, etc. तो काफी ज्यादा नेसेसिटी थी कि प्लानिंग इंट्रोड्यूस हो ताकि हम केटर कर पाए जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, अंडर डेवलपमेंट हो गया, इसी के साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, इन सारी प्रॉब्लम्स को. Therefore, Planning Commission was set up in 1950 under the chairmanship of the Prime Minister. इसीलिए जो प्लानिंग कमीशन है वो सेटअप करी गई थी 1950 में, जिसको हम नीति आयोग भी कहते हैं. टास्क ऑफ प्लानिंग कमीशन. अब प्लानिंग कमीशन के क्या टास्क थे? तो सेट अप इकोनॉमिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंट्री. उनका पहला टास्क था कि वो इकोनॉमिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करे अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंट्री. इट सुपरवाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. और उन्होंने सुपरवाइज करा कि यूटिलाइज कैसे करे जा रहे हैं जितने भी अवेलेबल सोर्सेज बचे हैं उनको. It regulated the proper distribution of goods produced. और वो रेगुलेट करती थी कि गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे कंट्री में उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो. It enabled the government to make the benefits of development. अब क्या अचीवमेंट थी प्लानिंग कमीशन की, इसके बारे में पढ़ते हैं. इट हैज इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन द कंट्री इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इसने क्या करा? गवर्नमेंट की हेल्प करी कि वो स्ट्रेंथन करे कंट्री का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इट मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. और इसने हेल्प करा बैलेंस करने में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को. It laid emphasis on heavy industry which have benefited both agriculture as well as industrial sectors. इन्होंने emphasis करा कि हम heavy industries को develop करें जिससे हमारा agriculture और industrial sector भी develop हो. Industrial development have been accompanied by development of network of road, railways, waterways and airways. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो था वो किसे अकॉम्पनी करा गया? डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, वाटरवेज एंड एयरवेज. Now we'll talk about economic presence of government in infrastructure and development.
अब इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या थी गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में, ठीक है। सबसे पहला इंडस्ट्री, अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये हमको भी पता है कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्म करता है फाउंडेशन को, किसकी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ताकि कंट्री की। Therefore, after independence, the Indian government attempt to establish a number of large-scale industry in public centers. Example: Indian Railway, Oil India Limited, Shipping Corporation of India, Steel Authority of India, Oil and Natural Gas Commission, National Thermal Power Corporation, National Hydroelectric Power Corporation, Bharat Heavy Electricals Limited, Hindustan Machine Tools, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसीलिए जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने अटेम्प्ट करा कि वो लार्ज नंबर में इंडस्ट्री जो है पब्लिक सेक्टर में स्टैब्लिश करे, और ये सारी जो इंडस्ट्री है ये उन्हीं के नाम एग्जांपल दिए गए हैं। Iron and steel industry in the basic industry which is essential for setting up other industry। और जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है वो बेसिक इंडस्ट्री थी ताकि बाकी इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो। आफ्टर इंडिपेंडेंस several major steel plants were set up at भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, रोरकेला, विशाखापट्टनम, सेलम एक्सेट्रा। तो इंडिपेंडेंस के बाद काफी मेजर स्टील प्लांट्स लगाए गए इन सारी जगहों पर। नाउ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। India has huge water resources in form of rivers. Various river valley projects were set up on major river to harness hydroelectricity and use the water for irrigation and other purposes। तो इंडिया जो है वो काफी उनके पास काफी वाटर रिसोर्स है इन द फॉर्म ऑफ रिवर। तो वेरियस रिवर वैली प्रोजेक्ट जो थे वो भी सेटअप करे गए थे ताकि जो नदियां हैं, मेजर जो नदियां हैं उनमें से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके, इसी के साथ इरिगेशन हो सके और अदर पर्पसेस के लिए, ठीक है। These projects serve many purposes and therefore called multi-purpose project। और ये जो प्रोजेक्ट्स होते थे तो ये काफी पर्पसेस को सर्व करते थे, इसीलिए इन्हें मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कहा जाता है। They generate electricity, power, provide water for irrigation, check floods, soil erosion, provide facility for afforestation, navigation, fishing and entertainment। और ये जो प्रोजेक्ट्स होते थे ये क्या क्या करते थे, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, इरिगेशन में हेल्प करते थे, फ्लड को संभालते थे, सॉइल इरोजन करते थे, एफॉरेस्टेशन में हेल्प करते थे, नेविगेशन में हेल्प करते थे, फिशिंग और एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज होते थे। और इसी में जो मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं उनके नाम दिए गए हैं। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, ये कौन सी नदी में बनाया गया, सतलुज नदी में, और कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ऐसे ही ये सारे नाम दिए गए हैं। और नाउ विल टॉक अबाउट एनर्जी। एनर्जी और पावर रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर इंडस्ट्री। जो एनर्जी और पावर रिसोर्सेज हैं वो भी एसेंशियल है इंडस्ट्रीज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। कोल, पेट्रोलियम, एटॉमिक मिनरल्स एंड वाटर आर द मेजर सोर्सेज ऑफ पावर। तो कोल है, पेट्रोलियम, एटॉमिक मिनरल्स जो हैं और वाटर जो है ये मेजर सोर्सेज हैं पावर के। These resources are used to generate electricity। और ये जो रिसोर्सेज हैं ये यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। The National Power Corporation (NTPC) has set up many coal-based power plant in the countries। तो अब जो NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि कोल बेस्ड पावर प्लांट है, वो काफी ज्यादा कंट्री में सेटअप करे गए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंक्लूड लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इंक्लूड होता है जो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, इसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट और सी ट्रांसपोर्ट। रोड्स एंड रेलवेज आर द मेजर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। और रोड्स और रेलवे जो है वो मेजर मीन्स है लैंड ट्रांसपोर्ट का। रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में,
जब ब्रिटिश राज था यहाँ पे। These are called lifelines of the country, और ये इंडिया की लाइफलाइन मानी जाती थी, है मतलब। Railway have connected distant and remote parts of the country, have integrated the whole country। और रेलवे क्या करती है, वो जो डिस्टेंट और रिमोट पार्ट्स होते हैं कंट्री के, काफी दूर दराज के इलाके होते हैं, एकांत में होते हैं, उनको कनेक्ट करती है, इंटीग्रेट करती है पूरी कंट्री को। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। अब इंडिया के पास क्या है, वो लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 4.68 मिलियन किलोमीटर। तकरीबन 4.68 मिलियन किलोमीटर की रोड्स हैं इंडिया में। लिंक बिटवीन पीपल, एस्पिरेशन, नीड्स एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। Even after independence, our country suffer from several socio-economic problems such as poverty, unemployment, corruption, and inflation. Poor people have few means of sustenance, and as such, they are unable to meet their bare minimum needs. आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हमारी कंट्री को क्या काफी प्रॉब्लम से, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से सफर करना पड़ रहा था, जैसे पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, करप्शन हो गया। जो पुअर पीपल हैं उनको अपनी रोजमर्रा की बेयर मिनिमम नीड्स को पूरा करने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इज रैम्पेंट एंड कंटिन्यूस प्राइस राइज इज एडिंग टू देयर मिजरीज। और अनएम्प्लॉयमेंट भी उनकी तकलीफें बढ़ाता है, इसके साथ जो प्राइस बढ़ता है चीजों का, वो भी उनकी मिजरीज में और ऐड कर देता है। और इलिटरेट जो मासेस होते हैं, इलिटरेट जो जनता होती है, वो काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स से भी सफर करती है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेडिकेटिंग ऑल इल्स फ्रॉम सोसाइटी। और गवर्नमेंट ही हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी सोसाइटी से ये सारे प्रॉब्लम्स जो है हटाने के लिए। गवर्नमेंट एफर्ट टू रिड्यूस पॉवर्टी। अब गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट करे थे कि पॉवर्टी रिड्यूस हो। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP। दिस प्रोग्राम वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द 6th 5-year प्लान टू एलिविएट रूरल पॉवर्टी। अब ये प्रोग्राम जो था, ये हमारे 6th 5-year प्लान में शामिल करा गया था, ताकि जो गांव के इलाके होते हैं, रूरल इलाके होते हैं, उनकी गरीबी हटाई जा सके। Under this program, productive assets and input are provided to identified rural family। और इसमें कुछ एसेट्स और इनपुट प्रोवाइड कराए जाते हैं इस प्रोग्राम में, जो भी आइडेंटिफाइड रूरल फैमिली है उनको। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, it aims at bringing existing poor family above पॉवर्टी लाइन। और इस योजना में क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग पुअर फैमिलीज है, उन्हें पॉवर्टी लाइन के अबव लाने की कोशिश करी जाती है। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और ये सेंटर इसको स्पॉन्सर करता है। ऑपरेशनल इन ऑल द डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ द कंट्री सिंस 1980। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY, it aims at generating employment for those who are underemployed in rural areas। इस योजना में क्या होता है कि लोगों के लिए जो अंडर एम्प्लॉयड हैं गांव के इलाकों में, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY एंड सर्व जयंती सहारी रोजगार योजना। These schemes are aimed at the welfare of educated, unemployed in urban areas, person belonging to weaker section to are given priority। ये वाली योजना जो है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये हेल्प करती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, जो अर्बन शहरी इलाकों में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल हैं उनको, और ज्यादातर ये उनको हेल्प करती है जो कि वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है सोसाइटी के।
एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम एंड प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. These schemes are launched in 1999 and 2000 to 2001 respectively to create wage employment for family below poverty line and improving the quality of life of rural area. Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana, this scheme or government flagship program created for providing housing for the Indian rural poor. अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो हाउसेस प्रोवाइड करती है जो इंडियन जो गरीब हैं रूरल एरियाज में जो रहते हैं उन्हें. गवर्नमेंट एफर्ट टू रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट. अब अनएम्प्लॉयमेंट, अब गवर्नमेंट की क्या एम्प्लॉयड थे कि लोगों को जो बेरोजगार हैं वो कम हो. Rural Work Program. This program aims at construction of civil work of permanent nature in rural areas. Integrated dryland agricultural development. Under this scheme, permanent work like soil conservation, development of land, water harnessing are undertaken. Government efforts to curb inflation. तो अब इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, जो परसिस्टेंट राइज होता है प्राइस लेवल का, वो इन्फ्लेशन कहलाता है. कहते हैं ना कि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वही इन्फ्लेशन कहलाती है. फ्रीक्वेंट राइज इन प्राइसेस क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड हिंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब जो फ्रीक्वेंट राइज होता है किसी भी प्राइसेस में, तो वो एक अनसर्टेनिटी का एटमॉस्फेयर बना देता है. इसी के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाधा डालता है. इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड द पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल आर द वर्स्ट सफरर. तो ये जो है वो उनकी जीवन जीने की जो कीमत है वो भी बढ़ा देता है, और जो पुअर और मिडिल क्लास पीपल जो होते हैं वही इससे सबसे ज्यादा सफर करते हैं. और इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, मॉनेटरी मेजर्स. Whenever there is price rise, Reserve Bank of India reduces the money circulation in the economy. अब जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, वो मनी सर्कुलेशन कम कर देता है इकोनॉमी में. दिस रिजल्ट इन पीपल टेंडेंसी टू कंज्यूम लेस, which in turn reduces the demand for goods and thereby lowers the prices. अब इससे क्या होता है, इससे लोगों की टेंडेंसी बन जाती है कि वो कम कंज्यूम करें, और इसी के साथ जब डिमांड कम हो जाती है गुड्स की, तो प्राइस भी अपने आप कम हो जाते हैं. फिस्कल मेजर्स. The government imposes tax on high income group on many consumable goods with the intention of reducing the purchasing capacity of the people. अब जो गवर्नमेंट क्या करती है, वो हाई टैक्सेस लगा देती है इस पे, हाई इनकम जो ग्रुप है उन पे, ऑन मैनी कंज्यूमेबल गुड्स, और काफी जो कंज्यूमेबल चीजें होती हैं उनमें भी, ताकि जो लोग हैं वो कम उस चीज को खरीदें. Public distribution system. It involves supply of essential commodities to people through fair price shop. और इसमें क्या होता है, लोगों को essential जो commodities होती हैं वो दी जाती हैं from the fair price shop. Administered price mechanism for preventing hoarding and keeping the prices of essential commodity within a reason. To facilitate their availability, the government fixes the prices and asks trader to sell goods in the market at fixed प्राइस लेवल्स. अब जो होर्डिंग होती है, और जो भी होर्डिंग मतलब होता है जमाखोरी, कोई भी चीज की जमाखोरी करना, और तय कीमत से ज्यादा बेचने को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो भी ट्रेडर हैं उनसे ये कहती है कि मार्केट में आप जो फिक्स्ड लेवल प्राइस फिक्स करा है उस चीज का, उसी प्राइस में आप बेचो. गवर्नमेंट के क्या एफर्ट है मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज देने में. ठीक है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन अप वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ हेल्थ विच इंक्लूड पॉपुलेशन कंट्रोल,
family welfare, prevention of food adulteration, drug control, immunization, and eradication of nature communicable and non-communicable disease. और गवर्नमेंट ने काफी एक्टिविटीज चलाए हैं इन द फील्ड ऑफ हेल्थ में, जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल आता है, फैमिली वेलफेयर आता है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन मतलब खाने में मिलावट, इस पे कंट्रोल, इसी के साथ ड्रग कंट्रोल, इम्यूनाइजेशन और मेजर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से बचाव के लिए भी काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं. It has resulted in significant improvement in the health status of the people. और इससे क्या हुआ है, जो health status है लोगों का, इसमें काफी improvement आई है. Plague and smallpox have been eradicated. अब प्लेग और स्मॉल पॉक्स जैसे जो बीमारियां थी वो अब खत्म कर दी गई हैं. मलेरिया जो है वो कंट्रोल कर दिया गया है लार्ज एक्सटेंट तक. इसी के साथ प्रोग्राम चलाए गए जिससे ऐसे डिजीजेस जैसे पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, लेप्रोसी, कैंसर, ब्लाइंडनेस, आयोडीन डेफिशिएंसी, डायबिटीज एक्सेट्रा, इसमें भी ये भी इरेडिकेट करे जा सके सोसाइटी से और मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफी कम हो जाए. गवर्नमेंट एफर्ट फॉर लिटरेसी एंड एजुकेशन. अब गवर्नमेंट का क्या एफर्ट है हमारी लिटरेसी में और एजुकेशन में. लिटरेसी रेट इन इंडिया इज 74.04%, आर लोअर देन इन मैनी अदर developing countries like China 86%, Sri Lanka 92%. Therefore, National Literacy Mission has been launched in 1988 to impart functional literacy to non-literates. अब इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो है 74.04%, जो कि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज से भी कम है, जैसे कि चाइना का है 86% और श्रीलंका का है 92%. इसी को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा नेशनल लिटरेसी मिशन लॉन्च करा गया था 1988 को. The total literacy campaign have been principal strategy of the national literacy mission. The national literacy mission has accorded priority for the promotion of female literacy. और national literacy mission में किसको priority दी गई है, female literacy को. The National Policy on Education NP 1986 modified in 1992 emphasizes universal access to elementary education through Sarv Shiksha Abhiyan launched in 2001 to 2002. अब NPE जो है 1986 को वो मॉडिफाई करा था 1992 को. उसमें क्या बोला गया था कि एलिमेंट्री जो एजुकेशन होती है उसमें ज्यादा एम्फेसिस करा जाए थ्रू सर्व शिक्षा अभियान, जो कि लॉन्च करा गया था 2001 से 2002 में. नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल इज एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एसएससी. तो जो नेशनल प्रोग्राम है एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, वो एक इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है किसका, सर्व शिक्षा अभियान का.